बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो भी इस्लामिक देश का घुसपैठिया भारत के अंदर है उसको हमें भारत से निकालना होगा। सरकार इसमें मदद करती है तो ठीक है, अन्यथा समाज को उठ खड़ा होकर के इनको लतिया करके इनको खदेड़ना होगा। हैं कि जो भी कार्रवाई सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध करेगी, सारा समाज सरकार के साथ खड़ा है। तुरंत और दंडात्मक कार्रवाई और उचित कार्रवाई शीघ्र हो, ऐसा हम सब ने आग्रह किया। कुछ यहाँ इस महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के आसपास जाली आधार कार्ड, जाली पहचान पत्र बनवा के रह रहे हैं और उनकी संख्या हम तो बहुत कम समझते थे। जब शुक्रवार को मैंने पीछे देखा तो इस मस्जिद में लगभग 5000 जो है ये मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए आए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। हम सनातन धर्म के हैं, हमें सनातन धर्म के सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, तो ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान की सेना जिहादियों को तैयार करती है, वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, उन जिहादियों को तैयार करके भारत में भेज दिया जाता है ऐसा कुकर्म करने के लिए, घोर अत्याचार करने के लिए। महेंद्रगढ़ में वीरवार को लघु सचिवालय में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध स्वरूप हिंदू जागरण मंच व समस्त शहर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और डीसी को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर हिंदू जागरण मंच एवं समस्त सनातनी समाज के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिहादी, आतंकवादी और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही जिले में रह रहे रोहिंग्या को भगाने की भी मांग की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। जगह जगह पाकिस्तान के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उसी के तहत आज हिंदू जागरण मंच और समस्त सनातनी के बैनर तले लघु सचिवालय में लोग एकत्रित हुए। इसके बाद वहां लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया, साथ ही जिहादी, आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने महेंद्रगढ़ उपायुक्त विवेक भारती को राष्ट्रपति के नाम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और जिले में रह रहे रोहिंग्या को भगाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कैलाश पाली ने बताया कि पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की है। इसको लेकर हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि जिहादी आतंकवाद के वजह से इस प्रकार की वारदात हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिहादी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे और देश की जनता सरकार के साथ खड़ी है। डीसी विवेक भारती ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों के विरोध स्वरूप हिंदू जागरण मंच एवं समस्त सनातनी की तरफ से ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को हम तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे। अगर जिले में कहीं भी रोहिंग्या है तो उसको चेक करवा लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज का ज्ञापन देश के अंदर जो 28 निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछ करके उनकी पहचान स्थापित करके कि कहीं वो इस्लामिक अनुयायी तो नहीं है, ये आश्वस्त होकर कि वो हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उनको गोली मारी गई। उनके सामने उनके परिवार थे, उनकी माताएं, बहनें, पत्नियां, किसी की शादी 10 दिन पहले हुई, किसी की 15 दिन पहले हुई, किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पिता, उन सब के सामने उनको दर्दनाक मौत दी गई। यह पाकिस्तान प्रायोजित, पाकिस्तान सेना द्वारा प्रायोजित जो भारत को बर्बाद करने की, भारत के अंदर जो वक्फ आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन नए कभी नाम पर, कभी किसी नाम पर इस्लामियों द्वारा जो चलाए जाते हैं, उनको शह देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको मजबूती देने के लिए पाकिस्तान द्वारा यह एक प्रायोजित कार्यक्रम था। और पाकिस्तान ने ये पहली बार किया हो ऐसा नहीं है। यह पाकिस्तान तो 1947 थे, भारत को 1000 घाव देने की जो उसकी योजना थी उसी के अमल पर लगा हुआ है। और हम सेकुलरवाद के नाम पर जाति के अंदर बट करके हमारे देश को ही कमज़ोर करने पर लगे हुए हैं। सर, यहाँ पे आपने जैसे बांग्लादेशी और यहाँ पे रोहिंग्या रह रहे हैं अपने महेंद्रगढ़ में, उसको लेकर के भी एक ज्ञापन सौंपा है। उसको बिल्कुल, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी जो भी इस्लामिक देश का घुसपैठिया भारत के अंदर है उसको हमें भारत से निकालना होगा। सरकार इसमें मदद करती है तो ठीक है, अन्यथा समाज को उठ खड़ा होकर के इनको लतिया करके इनको खदेड़ना होगा। सरकार को हमें सूचना देनी पड़ेगी। हमारे हित
बाद में होंगे कि ये हमारे काम कर रहा है, ये हमारी रेहड़ी काम कर रहा है, ये हमारे मजदूरी कर रहा है, ये हमारे भट्ठे पर काम कर रहा है। देश का हित सबसे ऊपर है। इस विषय को सोच करके इनको यहाँ से निकालना होगा। आज महेंद्रगढ़ के सभी प्रबुद्ध लोग और उसमें अपने संगठन सभी ने मिलकर के सनातन से जो जुड़े हुए संगठन हैं, जो घटना 22 तारीख को पहलगांव में हुई, 27 लोगों को, निर्दोष लोगों को जिस प्रकार जिनकी हत्या की गई, उसकी भर्त्सना करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। और हमने उपायुक्त महोदय से साथ में अनुरोध किया है कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र में भी इस प्रकार के बहुत से विदेशी आतंकवादी वो यहाँ पर भी अपनी शरण स्थल बनाए हुए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए। और हम सब सरकार का साथ देते हैं कि जो भी कार्रवाई सरकार पाकिस्तान के विरुद्ध, जिहादियों के विरुद्ध करेगी, सारा समाज सरकार के साथ खड़ा है। तुरंत और दंडात्मक कार्रवाई और उचित कार्रवाई शीघ्र शीघ्र हो, ऐसा हम सब ने आग्रह किया। कुछ यहाँ इस महेंद्रगढ़ के क्षेत्र के आसपास जाली आधार कार्ड, जाली पहचान पत्र बनवा के रह रहे हैं और उनकी संख्या हम तो बहुत कम समझते थे। जब शुक्रवार को मैंने पीछे देखा तो इस मस्जिद में लगभग 5000 जो है ये मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए आए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सारा संगठन, पूरा हिंदू एक होकर अपने भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए एक जो निंदा करनी है और इनको यहाँ से महेंद्रगढ़ से भगाना है। लोगों में रोष नहीं था, एक गुस्सा था। और वो गुस्सा ऐसा था कि ये जो बार बार हमारे साथ घटनाएं घटती हैं, ये कभी ना हो, इनका दोबारा से इस तरह की कोई घटना ना हो। और पुरानी कहावत एक है, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। हमारा पूरा देश सरकार के साथ है और हर आदमी के जो गुस्सा है वो इस तरह से फूट रहा है कि ये उग्रवादी जितने भी आतंकवादी हैं, इनको तो मारना ही मारना है। साथ में इनको जो पैदा करने वाला है पाकिस्तान, उसको भी ख़त्म कर देंगे, तब ये आतंकवाद मिटेगा। तो हमारी सबसे यही निवेदन है कि इस बार शांत नहीं बैठना है, इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए सब एक रहें। और देखा भी होगा, कल उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। तो हम सनातन धर्म के हैं, हमें सनातन धर्म के सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, तो ये आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसी निंदनीय घटना, पूरा देश जिससे आक्रोशित है और ये सब पनाह दे रहा है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान की सेना जिहादियों को तैयार करती है, वहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, उन जिहादियों को तैयार करके भारत में भेज दिया जाता है ऐसा कुकर्म करने के लिए, घोर अत्याचार करने के लिए। हम तो मोदी जी से एक निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए और उनके जितने भी ठिकाने, टोटल ठिकाने पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बने हुए हैं ऐसे अड्डों को, उनको नेस्तनाबूद करने का काम करे। पूरा देश आज सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है। इस अप्रिय घटना का पूरा देश में रोष है, इसमें हमें सख्त से सख्त कदम उठाते हुए एक पाकिस्तान को सख्त जवाब देना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी पुनरावृत्ति बार बार ना हो सके।